इंडिया ने कतर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रोड्स मैन्युफैक्चर के अंदर 5 दिनों में 75 किलोमीटर रोड तामीर कर दिया। हमारे वजीर आजम साहब और हमारे आर्मी चीफ ने जगह जगह जाकर लोगों से उधार मांगा। बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ सुन के कि 75 किलोमीटर की बात हो रही है और जो है ना इतने कम टाइम में बना दिया। हम पहले से कहीं बड़े बदतरीन बहरान में हैं। अब हमारी हालत ये है कि हम कहीं जाकर हाथ भी नहीं फैला सकते। अब हमें कोई देने को भी तैयार नहीं है। देखिए, इंडिया का फ्यूचर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो बहुत मज़ीद आप कह लेना 50 साल के बाद भी इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक तो उसकी आवाम ज़हीन बहुत है। तो मूडीज ने जो एक पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर सर्विसेज जैसे मैंने कहा आपको प्रोवाइड करता है, उन्होंने 5 पाकिस्तानी जो बैंक हैं उनकी जो रेटिंग्स हैं उन्होंने नेगेटिव कर दिया। 9.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे स्टेट बैंक के, जो अब अचानक गिरकर 9.2 अरब डॉलर के हो गए हैं और ये एक बिगेस्ट ड्रॉप है। इतना बड़ा एक ड्रॉप लगा है पाकिस्तान के रिजर्व्स को और इसके अंदर खदशा है खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। अगर आप लोहा मार्केट में जाएं ना तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया से लोहा आता है वो बहुत मजबूत लोहा है। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि NHAI ने NH 53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर और प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा घोषित आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत NHAI ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। गडकरी ने बताया कि इससे पहले बिटुमिनस सड़क का निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फरवरी 2019 में कतर में बना था। वहां 25 किलोमीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा आज का आपसे बात करने का मकसद ये है कि इंडिया ने कतर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रोड्स मैन्युफैक्चर के अंदर 5 दिनों में 75 किलोमीटर रोड तामीर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? सर एक जो है ना मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ सुन के कि 75 किलोमीटर की बात हो रही है और जो है ना इतने कम टाइम में बना दिया है। वरना यूजुअली जो होता है हमारी एशियन कंट्रीज़ के साथ, एक रोड टूटा है तो वो सालों साल गुजर जाते हैं। जो बनाने जब आते हैं तब भी देखते हैं यार चलो कि थोड़े दिन जितने निकले उतने ही सही। तो ह्यूज अचीवमेंट और मैं शॉक्ड हूँ सुनने के बाद कि यार बहुत आला। देखें, अगर हम देखा जाए तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, इसलिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है। अगर आप करंट सिचुएशन अपने मुल्क की देखें तो हमारे करंट की पॉलिटिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से आने वाली इन्फ्लेशन और बाकी सारी तमाम चीज़ें हमारे मुल्क को मज़ीद जो है ना वो डाउन साइड लेकर जा रहे हैं। आप कहना चाहिए ग्राफ हमारा डे बाय डे गिरे, प्लस होने के बजाय नीचे जा। आप फ्यूचर क्या देख रही हैं इंडिया का? जितनी की डेवलपमेंट हो रही है, एप्पल देख लो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जितनी भी बड़ी टेस्ला भी आने वाला है, जितनी बड़ी अचीवमेंट आप देखते जाओगे, कैसा लग रहा है फ्यूचर आपको? देखिए, इंडिया का फ्यूचर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो बहुत मज़ीद आप कह लेना 50 साल के बाद भी इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक तो उसकी आवाम ज़हीन बहुत है और दूसरा कि वो अपने इंडिया में, अपने मुल्क में रह के तरक्की करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान की आवाम, हम लोग अभी भी ये जो खासकर अब गवर्नमेंट के मसाइल चल रहे हैं, हमारे हालात जो मुल्क की चल रहे हैं, लोग कहते हैं बाहर चले जाओ, अपने बच्चों को इधर ना रखो। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखें, जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है, एडवांस्ड है। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो लोहा है ना, जो आयरन है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो ईरानी बहुत कमज़ोर है। अगर आप लोहा मार्केट में जाएं ना तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया से लोहा आता है वो बहुत मजबूत लोहा है। ऐसे ही है, ठीक है ना। इसी लिहाज से बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया बहुत आगे है। फैक्टर्स एग्जांपल
एग्जांपल्स आप उनके डैम्स देख लें, ठीक है, आप उनकी ऑटो इंडस्ट्री देख लें, आईटी इंडस्ट्री देख लें, आपके ये जो सर्वर्स हैं यूट्यूब फेसबुक के, कहाँ से ऑपरेट होते हैं? इंडिया वहाँ से से होते हैं, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे ज़हीन लोग हैं जो वर्ल्ड, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इसी तरीके से उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे है, ठीक है, और उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, पानी के वसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। उनके एक वज़ीर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान को अगर हम सैलाब के ज़रिए पाकिस्तान को डुबो देते हैं तो हम क्यों नहीं करते ये, मतलब उनके पास ये एक चीज़ है, वहाँ से वो पानी छोड़ते हैं पाकिस्तान में, आधा पाकिस्तान सैलाब में डूब जाता है। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वो तो 5 दिन में उन्होंने किया ना, अगर वो चाहें तो 3 दिनों में भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और उन बेसिक असल में बात यह है कि उन्होंने अपने कंट्री को बनाया है स्टार्ट से, फ्राम द डे वन उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई करप्शन होती है, हर कंट्री में होती है। कौन से मुल्क ज्यादा बेहतर है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो ये जैसे इंडिया में यूनिकॉर्न्स आ रही हैं तो जारी बात है मूडीज उसको और तरीके से करेगा, पाकिस्तान अगर आईएमएफ के पास जा रहा है तो उसको एक और तरीके से वो जो एक्सप्लेन करेगा। तो मूडीज ने जो एक पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर सर्विसेज जैसे मैंने कहा आपको प्रोवाइड करता है, उन्होंने 5 पाकिस्तानी जो बैंक हैं उनकी जो रेटिंग्स हैं उन्होंने नेगेटिव कर दिया, जिसे स्टेबल टू नेगेटिव कर दिया, और क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉवरन रेटिंग है वो नेगेटिव हो गई है। और ये जो बड़े 5 बैंक हैं उनमें अलाइड बैंक है, उनमें हबीब बैंक है, उनमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड बैंक है, ये सारे पाकिस्तान के लोकल इंटरनल बैंक हैं। और जैसे ये कह लें कि जैसे आप कह लो कि ये यहाँ पे आप ये मामलात खराब है, दिस इज समथिंग वेरी ऑड, मतलब नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, एक आधे बैंक का होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल सॉवरन रेटिंग कमजोर है और पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है इनसे, ठीक है जी। और जैसे आप कह लो कि अब ये जो मूडीज नहीं, क्रेडिट रेटिंग की जो एजेंसी है उसने जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जो है उसको भी रिस्क करार दे दिया है और उसकी भी रेटिंग इन्होंने कमजोर जो है वो नीचे की है। और इसका जारी बात है, इसकी रेटिंग एजेंसी की वजह से पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनके ऊपर मसाइल पैदा होंगे, जो फिक्स डिपॉजिट के हवाले से जो बाहर पैसा देने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसीज खुलवानी है, और ये सारा कुछ करने के लिए एक बड़े पैमाने पे अब जारी बात है वो चीज़ें होंगे। उधर आपको पता है आईएमएफ का प्रोग्राम भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उस पे हमें सेटबैक मिला, और वो सेटबैक ये है कि अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। और एफबीआर जो है पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने जारी बात है एक बड़े पैमाने पे अपना टैक्स हदफ रखा हुआ था 7.2 ट्रिलियन रुपीस का, लेकिन जारी बात है वो एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का वो जो है वो एक टारगेट है।